आज हम दुनिया की सबसे कंट्रोवर्शियल, सबसे पावरफुल किताबों में से एक, द 48 लॉज ऑफ पावर के पहले 6 नियमों को समझने की कोशिश करेंगे। इस किताब का मानना है कि दुनिया में हर जगह पार का एक खेल चल रहा है, और अगर इसके नियम पता नहीं हैं, तो हम खिलाड़ी नहीं, बल्कि सिर्फ एक खिलौना बनकर रह जाते हैं। देखिए, ये सिर्फ मेहनत की बात नहीं है। ये उन स्मार्ट, सोची समझी चालों की बात है जिनसे कुछ लोगों को एक तरह का अनफेयर एडवांटेज मिल जाता है। और हाँ, ये किताब इतनी विवादास्पद है कि इसे अमेरिका की कुछ जेलों में बैन तक किया जा चुका है। तो चलिए पावर के इस अदृश्य खेल को समझना शुरू करते हैं। क्योंकि सोर्स के हिसाब से दुनिया में सबसे खतरनाक जगह है सबके सामने होना, लेकिन बिना किसी पावर के। इसका सीधा मतलब यह है कि कोई आपको गंभीरता से नहीं लेगा और आपकी मौजूदगी या नामौजूदगी से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखते हैं पहले 2 नियम जो इस बात पर फोकस करते हैं कि अपने से ऊपर वालों और अपने बराबर वालों के साथ रिश्तों को कैसे साधा जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लॉ नंबर 1। ये नियम कहता है, अपने बॉस या अपने मास्टर को कभी भी कमजोर या कम काबिल महसूस मत कराओ। हमेशा ऐसा दिखाओ कि वो आपसे ज्यादा ब्रिलियंट है। आपकी सेफ्टी इसी में है। और देखिए, ये कोई आज की बात नहीं है। इतिहास से लेके आज तक स्मार्ट लोग ये बात जानते हैं। चाणक्य ने हमेशा चंद्रगुप्त मौर्य को ही साम्राज्य का चेहरा बनाए रखा, खुद हमेशा परछाई में रहे। 10 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद भी मनमोहन सिंह ने कभी सोनिया गांधी को ओवरशैडो नहीं किया। और आज भी देखें तो स्मृति ईरानी अपने इंटरव्यूज में लगभग सारा क्रेडिट पीएम मोदी को देती हैं, जिससे उनकी छवि और भी बड़ी बनती है। चलिए अब लॉ नंबर 2 पर चलते हैं और देखते हैं कि ये पहले वाले से कैसे जुड़ता है। और ये थोड़ा चौंकाने वाला है। नियम है, दोस्तों पर कभी भी बहुत ज्यादा भरोसा मत करो, बल्कि दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखो। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्त बहुत जल्दी जलने लगते हैं, जबकि एक पुराना दुश्मन आपका सबसे वफादार साथी साबित हो सकता है। इस स्लाइड में जो फर्क दिखाया गया है वो बहुत दिलचस्प है। देखिए, एक दोस्त आपकी सारी कमजोरियां जानता है और वो आप पर हक भी जता सकता है, लेकिन एक दुश्मन, उसे आपसे कोई उम्मीद नहीं होती, और अगर उसे आपकी टीम में आना है तो वो अपनी वफादारी साबित करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा। इसका एक पॉलिटिकल उदाहरण देखें तो सोर्स इस तरफ इशारा करता है कि कैसे पीएम मोदी ने पाकिस्तान से होने वाले हमलों को एक न्यू इंडिया की कहानी बनाने के लिए इस्तेमाल किया, एक ऐसा भारत जो अब पलटकर जवाब देता है। अगले 2 नियम इस बारे में हैं कि जानकारी को कैसे कंट्रोल किया जाए, यानी क्या दुनिया को दिखाना है और क्या दुनिया से छिपाना है। तो लॉ नंबर 3 का सबसे जरूरी पॉइंट ये है कि आप क्या नहीं बताते हैं। ये एक लाइन इस नियम की पूरी आत्मा है। लोग उस चीज को तबाह कर ही नहीं सकते जिसके बारे में वो जानते तक नहीं। अपने इरादे हमेशा छिपा कर रखिए। लोगों को कभी अंदाजा ही मत लगने दीजिए कि आपका अगला कदम क्या होने वाला है, क्योंकि जब तक उन्हें कुछ समझ आएगा तब तक खेल आपके हाथ में आ चुका होगा। और इसका सबसे जबरदस्त उदाहरण है जियो का लॉन्च। मुकेश अंबानी ने सालों तक चुपचाप छोटी मोटी कंपनियां खरीदी, हजारों किलोमीटर केबल बिछाई और इंडस्ट्री को यही बताते रहे कि वो तो बस एक ब्रॉडबैंड सर्विस बना रहे हैं। और फिर एक दिन अचानक फ्री कॉल्स और डाटा के साथ मार्केट में उतर गए। बाकी कंपीटिटर्स को तो संभलने का मौका तक नहीं मिला। अब चलते हैं इस किताब के सबसे शक्तिशाली नियमों में से एक पर। लॉ नंबर 4, हमेशा जरूरत से कम बोले, क्योंकि जितना ज्यादा बोला जाएगा उतना ही ज्यादा रिस्क होगा कि कोई बेवकूफ़ी भरी बात मुंह से निकल जाए या अपने प्लान्स जाहिर हो जाएं। ये टेबल देखिए, कमाल का है। एक तरफ हार्दिक पांड्या, जिन्होंने ज्यादा बोलकर खुद को एक बड़ी मुसीबत में डाल दिया, स्पॉन्सर्स भी खो दिए, और वहीं दूसरी तरफ MS धोनी, जिनकी खामोशी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्हें किंग ऑफ साइलेंस का टैग ऐसे ही नहीं मिला। कम बोलने से एक पावर और इंटेलिजेंस का ऑरा बनता है। हमारे आज के विश्लेषण के आखिरी 2 नियम पब्लिक लाइफ की 2 सबसे बड़ी करेंसीज पर फोकस करते हैं। एक है इज्जत और दूसरा है अटेंशन। तो लॉ नंबर 5, जो पूरी तरह से इस बात पर है कि लोग किसी के बारे में क्या सोचते हैं, मतलब परसेप्शन पर। आपकी इज्जत, आपकी रेपुटेशन ही आपकी असली शक्ति का आधार है। यही चीज आपकी ताकत को कई गुना बढ़ा सकती है, और अगर ये एक बार चली गई तो इंसान बहुत कमजोर हो जाता है। सोर्स में इस्तेमाल की गई ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। इज्जत बूंदों में कमाई जाती है और बाल्टियों में लुट जाती है।
ये दिखाता है कि रेप्यूटेशन कितनी नाजुक चीज है। और ये चार्ट भी यही बात साफ साफ दिखाता है। इज्जत बनाने में जो सालों की मेहनत लगती है, वो उस एक पल के सामने कुछ भी नहीं है, जब कोई एक स्कैंडल या कंट्रोवर्सी उसे पूरी तरह तबाह कर सकती है। और आखिर में हम पहुंचते हैं छठे नियम पर। लॉ नंबर 6, हर कीमत पर लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचो। नज़रअंदाज किए जाने से तो कहीं बेहतर है कि आपकी आलोचना हो, क्योंकि हर तरह का अटेंशन, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, पावर का ही एक रूप है। जरा सोचिए, भारत में हजारों योगा गुरु हैं, लेकिन सबकी जुबान पर एक ही नाम रहता है, बाबा रामदेव। क्यों? क्योंकि वो लगातार खबरों में बने रहते हैं। वजह चाहे कोई कंट्रोवर्सी ही क्यों न हो, वो अटेंशन की इस इकोनॉमी को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो इन पहले 6 नियमों से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? क्या है इसका सार? अगर इन सबको मिला दिया जाए तो 3 बड़ी बातें सामने आती हैं। पहली, हकीकत क्या है, इससे ज्यादा जरूरी यह है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। दूसरी, जो आप छिपाते हैं वो उतना ही पावरफुल है जितना कि जो आप दिखाते हैं। और तीसरी, सिर्फ कड़ी मेहनत से कुछ नहीं होता, स्मार्ट स्ट्रैटेजी हमेशा जीतती है। देखिए, ये किताब सही या गलत का कोई फैसला नहीं करती, ये सिर्फ पावर के काम करने का तरीका बताती है और सबसे बड़ा सवाल पढ़ने वाले पर ही छोड़ देती है। ये ज्ञान एक हथियार है, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा,